हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज का टॉपिक है विधान परिषद। और विधान परिषद से अब तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है उसको सेलेक्ट किया हूँ और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको सेलेक्ट किया हूँ। इसलिए दोस्तों आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, राज्य विधानमंडल को के 3 स्तंभ होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, तीसरा विधानसभा। देखिए, विधानमंडल को 168 के अनुच्छेद में रखा गया है और राज्यपाल को 152 में और विधान परिषद को 169 में और विधानसभा को 170 में। ठीक है, तो विधानमंडल, राज्यसभा, विधान परिषद एवं विधानसभा को मिलकर विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। और विधानमंडल का उल्लेख 168 के अनुच्छेद में है और राज्यपाल का 152 में और विधान परिषद 169 में और विधानसभा 170 में। ठीक है, तो हम लोगों ने राज्यपाल को पढ़ चुके हैं, विधानसभा को पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे विधान परिषद। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, विधान परिषद का उल्लेख 169 में किया गया है। ठीक है, और विधान परिषद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन, स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि विधान परिषद किन नामों से जाना जाता है, तो उच्च सदन, स्थायी सदन एवं विशेषज्ञ सदन। ठीक है, चलिए अब विधानसभा का गठन या समाप्त कैसे किया जाता है, यानी गठन कैसे कर सकते हैं, इसे समाप्त भी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, विधानसभा के सदस्य दो तिहाई बहुमत पास कर और संसद में भेज देते हैं। तो यहाँ से भी 2/3 पास करके पुनः यह विधानसभा में भेज देते हैं, तो यह विधानसभा या तो गठन हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, दोनों में यही प्रक्रिया है। तो संसद में कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इनके संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं और न्यूनतम कितने। तो देखिए, अधिकतम जो है विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। माने विधान परिषद में अधिकतम संख्या जो होगा वो विधानसभा के सदस्य के 1/3 नहीं होगा। अगर विधानसभा में 300 सदस्य होंगे, 300, तो इसका 1/3 से अधिक नहीं, अर्थात 100 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। और न्यूनतम संख्या कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब विधान परिषद का जो सदस्य है उनका चयन कैसे होता है। ठीक है, तो इनके चयन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, 1/3 सदस्य, फिर 1/3 सदस्य। देखिए, ये जो है नगर पालिका द्वारा मनोनीत होता है और 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य का चुनाव करते हैं और विधान परिषद में भेजते हैं, और नगर पालिका द्वारा 1/3 सदस्य का चुनाव करते हैं और उसे विधान परिषद में भेजते हैं। लेकिन 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्यपाल कौन व्यक्ति को मनोनीत, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में, उन्हीं व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। तो कितना, तो 1/6। और 1/12 स्नातक जो भी मतलब स्नातक कर चुके हैं यानी ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो 1/12 सदस्य का चुनाव करते हैं और वो विधान परिषद में जाते हैं। लेकिन अगर विधान परिषद का जब चुनाव हो रहा हो उससे 3 वर्ष पहले स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और 1/12 सदस्य प्रधानाध्यापकों द्वारा
वो भी सरकारी, प्राइवेट नहीं, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक द्वारा कितना सदस्यों को चुनाव करते हैं, तो 1/12, वो भी विधान परिषद के चुनाव से कितने दिन पहले, तो 3 साल पहले, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने सदस्य के चयन के संबंध में क्या क्या पढ़ा, तो 1/3 सदस्य का नगर पालिका द्वारा, और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और 1/12 जो है स्नातकों द्वारा, ठीक है। और 1/12 जो है प्रधानाध्यापकों द्वारा। तो आई होप कि यह सदस्य का चयन से संबंधित आपको समझ में आ चुका हो। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष। इससे पहले वीडियो में पढ़े थे कि विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्षों होता है, तो 5 वर्षों का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 1/3। इसीलिए यह सदन जो है कभी भंग नहीं होता है, और इसीलिए इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो अवकाश ग्रहण करते हैं। चलिए, और अब जानेंगे कि वो कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो विधान परिषद में जाएंगे, उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। ऐसा बात थोड़ी ना कि किसी भी व्यक्ति को हम विधान परिषद में जाने देंगे, उनकी कुछ नियम कैटेगरी बनाया गया, तो उसी को हम पढ़ते हैं। योग्यता के संबंध देखिए, पहला उनकी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वो 30 वर्ष से कम उम्र का ना हो, 3 वर्ष माने पूरा कर चुका हो। तीसरा है पागल ना हो, पागल एवं दिवालिया ना हो, ठीक है। तो पहला क्या कंडीशन है, वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, और पागल दिवालिया ना हो, ठीक है। तो योग्यता संबंध आप पढ़ लिए। चलिए अब उनके शक्ति एवं कार्य के बारे में पढ़ते हैं। आखिर विधान परिषद का शक्ति एवं कार्य क्या है। तो सब पहला यही कार्य है कि वो सरकार को सहयोग करते हैं। जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं किसका सहयोग करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं। दूसरा है साधारण विधेयक या बिल जब विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में जाती है तो 3 महीना तक विधान परिषद इसे रोक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पुनः विधान परिषद में भेज देता है, विधानसभा भेज देता है विधान परिषद में, तो 1 महीना और रोक सकता है। यानी टोटल साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने महीने तक रोक सकता है, 4 मंथ तक, ठीक है। तो याद रखिएगा। दूसरा है धन विधेयक के संबंध में। देखिए, धन विधेयक जो है विधानसभा से पास होकर जब विधान परिषद में आता है तो उसे 14 दिन तक रखने का अधिकार है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और वो इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं भी करते हैं तो पास होगा। देखिए, विधानसभा विधान परिषद जो है सेम सिमिलरिटी है, इसलिए कभी विधान परिषद कहा जा रहा है, तो इसके लिए आई एम सॉरी दोस्तों। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान में विधान परिषद कितने हैं, तो देखिए विधान परिषद कुल 7 राज्य में था, लेकिन जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण अभी 6 ही विधान परिषद है, ठीक है। कौन कौन है, तो देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सीट कितना है, तो 100 है। और बिहार में कितना है, तो 75 है। कर्नाटक में कितना है, तो 75 है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कितना है, तो 78 है। और आंध्र प्रदेश में कितना है, तो आपका 50 है, ठीक है। और तेलंगाना में कितना है, तो आपका 40 है। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो 100 है। बिहार में कितना है, तो 75 है। कर्नाटक में कितना है, तो 75 है। महाराष्ट्र में कितना है, तो 78 है। आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 50 है। तेलंगाना में कितना है, तो 40 है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और विधान परिषद से जितने भी टॉपिक थे हम लोग ने पढ़ लिए, उसे शक्ति, कार्य
उनकी योग्यता क्या है, उनकी सदस्य का चयन कैसे किया जाता है। अब उनसे आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव कैसे होता है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, इनमें से दोनों। तो देखिए अभी जस्ट बताया कि विधान परिषद का जो सदस्य का चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी कि इनमें से दोनों विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए विधान परिषद ऑप्शन दिया है कि 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का। तो देखिए विधान परिषद का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधान परिषद के सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए, यानी ऐसी कौन सी कैटेगरी बनाया गया है जिसमें विधान परिषद में आप जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में ए में दिया है कि उनका उम्र 30 वर्ष पूरा कर चुका हो। आगे दिया है उसका उम्र 25 वर्ष पूरा हो चुका, वो भारत के नागरिक हो और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो देखिए ये गलत है, बाकी तीनों सही है। जिस 30 वर्ष उम्र पूरा कर चुका वो भी सही है, भारत का नागरिक वही सही है, और किसी लाभ के पद पर नहीं हो ये भी सही है। देखिए हमारे यहाँ विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के लिए नहीं, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर 2 वर्ष पर विधानसभा के कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। मान 2 वर्ष के बाद विधान परिषद कितने सदस्य रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य, 1/2 सदस्य, 1/5 सदस्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1/3 सदस्य। ठीक है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है 100, ऑप्शन बी में 75, ऑप्शन सी में 78, ऑप्शन डी में 50, ऑप्शन ई में 40। तो देखिए 100 है, इसका राइट आंसर होगा 100। बिहार में कितना है तो 75 है, और कर्नाटक में कितना है तो 75। याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसे कौन ऐसा विधान परिषद है जिनमें 2 परिषदों में विधान परिषदों की संख्या समान है। तो बिहार एवं कर्नाटक। ठीक है, और 78 जो है महाराष्ट्र में है, और ये जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कितना है तो 50, और तेलंगाना में कितना है तो 40। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, व्यू बहुत कम आ रहा है और आप ही के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। आप ही थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।